हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों मैं एल एम प्रसाद और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमसी में। आज का टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। तो देखिए, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब दोनों मैट्रिक्स सबसे पहले देखेंगे कि सेम ऑर्डर का होना चाहिए। अगर यह मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर का है तो ये भी m बाई n ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या देखते हैं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और साथ में कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। जब दोनों मैट्रिक्स का कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा और ऑर्डर सेम होगा तो क्या बोलेंगे, दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, इफ टू मैट्रिसेस if two matrices of same order are equal if their corresponding element elements are equal। देखिए क्या होता है कि अगर ऑर्डर सेम हो, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाता है, जब उसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होता है तब उसको बोलते हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। अगर मान लेते हैं कि डेट इज ऐसे कह सकते हैं, डेट इज अगर इफ ए बराबर मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और यह क्या है, एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का है, एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एंड बी बराबर एक मैट्रिक्स है बी आई जे और यह क्या है, पी बाई क्यू ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, पी बाई क्यू ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो कब बोलेंगे कि यह इक्वल होगा, देन ए बराबर बी, ए बी के बराबर होगा, ए बराबर बी कब होगा, इफ यदि कब होगा, फर्स्ट में देखिएगा यह दोनों इक्वल कब होगा। तो अभी डेफिनेशन क्या आप देखें, डेफिनेशन देखिए कि दो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। इक्वल कब होगा, जब उसकी कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम कहने का मतलब इसका रो इसके रो के बराबर होना चाहिए और इस मैट्रिक्स का कॉलम्स इसके कॉलम्स के बराबर होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, तो यहां पे फर्स्ट नंबर में देखिएगा क्या बोलेंगे कि अगर एम पी के बराबर होना चाहिए। इसका नंबर ऑफ रो कितना है, इस मैट्रिक्स में एम है और इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितना है, पी है। तो क्या बोलेंगे कि एम पी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एंड साथ में क्या होना चाहिए, इसका कॉलम्स इसके कॉलम्स के बराबर होना चाहिए। एंड तो एन क्या होना चाहिए, क्यू के बराबर होना चाहिए। तो एन इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो अगर एम पी के बराबर होगा और एन क्यू के बराबर होगा तो क्या बोलेंगे कि ऑर्डर दोनों का सेम है। और साथ में क्या होना चाहिए, सेकेंड नंबर में देखिएगा, और साथ में क्या होना चाहिए कि एलिमेंट्स ए आई जे बी आई जे के बराबर होना चाहिए। ए आई जे क्या होना चाहिए, बी आई जे के बराबर होना चाहिए। लेकिन सभी आई एंड जे के लिए क्या बोलेंगे कि फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है ना। सभी आई और जे के लिए क्या होना चाहिए, ए आई जे बी आई जे के बराबर होना चाहिए। तब क्या बोलेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब ऑर्डर सेम हो दोनों मैट्रिक्स का और कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स जब इक्वल होता है तब बोलते हैं दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि दो मैट्रिक्स हैं, ए बराबर एक मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड टी, ठीक है ना। एंड बी बराबर एक मैट्रिक्स है एंड बी बराबर
एक मैट्रिक्स है 4 माइनस ऑफ 1 3 5, ठीक है ना। ए भी क्या है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ए भी कितना ऑर्डर का है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहां से बोलेंगे कि बताइए कि ए बी के बराबर कब होगा, ए बी के बराबर कब होगा। तो सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे तो दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है, 2/2 ऑर्डर का ए भी मैट्रिक्स है और 2/2 ऑर्डर का ए भी मैट्रिक्स है। तो यहां से बोलेंगे इफ ए बराबर बी, तो बता दीजिए अगर ऑर्डर सेम है तो यह मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। तो इक्वल कब होगा, डेट इंप्लाई बोलेंगे कि अगर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, यानी ए आई जे बी आई जे के बराबर होगा सभी आई एंड जे के लिए, तब क्या बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो क्या होगा अगर x बराबर होगा किसके 4 के बराबर होगा, तो यहां से क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए y माइनस ऑफ 1 के बराबर होना चाहिए, तो यहां से क्या बोलेंगे y माइनस 1 के बराबर होगा। z किसके बराबर होगा 3 के बराबर, z इज इक्वल टू 3, और t किसके बराबर होगा, तो t किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। तो यहां से क्या बोलेंगे अगर x 4 के बराबर होगा, y माइनस 1 के बराबर होगा और z 3 के बराबर एंड t 5 के बराबर होगा, तब यह दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि यहां पे ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नंबर एग्जांपल 2 3 4 5 और एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5। यह मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है। कितना ऑर्डर का 2/2 ऑर्डर। 2/2 ऑर्डर का मतलब यानी 2 रो और 2 कॉलम्स है, और ये भी मैट्रिक्स कितने हैं 2/2 ऑर्डर का है। क्यों, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम्स है। तो देखिए यह मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिक्स क्या है ऑर्डर सेम है। लेकिन बोलिए यह इक्वल मैट्रिक्स है कि ना, तो यह इक्वल मैट्रिक्स है। क्यों है, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है 2 के बराबर। कॉरस्पॉन्डिंग पहला एलिमेंट पहला के साथ, ठीक है ना। फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट क्या है, सेकंड एलिमेंट के बराबर है कि ना। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 है। तो क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, तो क्या बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है ना। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 4 5, ठीक है, और एक कितना ऑर्डर का है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 2 4 5। थोड़ा बोलिएगा ए कितना ऑर्डर का है, तो ए भी 2/2 ऑर्डर का है। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों मैट्रिक्स का इक्वल नहीं है। तो क्या बोलेंगे दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तभी इक्वल है, ऑर्डर सेम हो लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं हो तो क्या बोलते हैं दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ 2 है तो यहाँ पे 3 है। 2 3 के बराबर होता है, नहीं होता है। यहाँ पे देखिएगा 3 है तो यहाँ पे 2 है, 3 2 के बराबर होता है, नहीं होता है। यहाँ पे 4 तो यहाँ 4, ये तो इक्वल है। यहाँ पे 5 तो यहाँ भी 5 है, लेकिन एक क्या है इक्वल नहीं। तो इसीलिए क्या बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। कुछ इक्वल है और कुछ अनइक्वल है, तभी क्या होगा इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे कि कोई मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तभी दोनों मैट्रिक्स क्या होता है इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत, चलिए इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि इफ दो मैट्रिक्स क्या है इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC एक्स वाई एंड जेड। तो ABC एक्स वाई एंड जे का वैल्यू क्या होगा फाइंड कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा अभी क्या देखे थे कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, तब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि x + 3 क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री क्या होगा, 0 के बराबर होगा। डेट इंप्लाइज यहाँ से क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू क्या आएगा, इधर प्लस में 3 है, इधर आएगा तो राइट साइड में -3, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -3। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे z प्लस 4 किसके बराबर होगा, तो z प्लस 4 6 के बराबर होगा। तो यहाँ बोलेंगे कि z प्लस 4 6 के बराबर होगा। तो यहाँ से डेट इंप्लाइज z बराबर क्या हो जाएगा, तो z बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो राइट साइड में माइनस, तो z माइनस 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू 2, z का वैल्यू क्या होगा, 2 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल 2y माइनस 7 क्या होगा, 3y माइनस 2 के बराबर होगा। 2y माइनस 7 3y माइनस 2 के बराबर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2y को इधर भेज देते हैं और -2 को इधर, तो 2y को इधर भेज रहा है लेकिन लिख रहा है इधर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3y माइनस 2y, कोई दिक्कत, इधर प्लस में इधर आया तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा इधर -7 है और इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे y घटेगा तो कितना बचेगा, 3y माइनस 2y, तो y, और y इज इक्वल टू -7 में से 2 ऐड करेंगे, तो -7 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5, तो y का वैल्यू क्या हो गया, -5 हो गया। ठीक है ना। अब देखिएगा क्या है कि -6 के बराबर c है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, a -1 किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा। a -1 इज इक्वल टू -3, डेट इंप्लाइज यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या हो जाए, इधर जाएगा तो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -3 और +1 क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, तो -3 में से +1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -2 बचेगा, -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -2, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिएगा 0 2c प्लस 2 के बराबर होगा, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से c का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2c इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आया तो -2, और यहाँ पे 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा, c बराबर -2/2 यानी -1, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, डेट इंप्लाई c बराबर क्या हो जाएगा, -1, कोई दिक्कत इसमें बोलिएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा एक क्या है, b-3 2b + 4 के बराबर होगा, तो यहां से क्या बोलेंगे कि b-3 इज इक्वल टू 2b + 4। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे b को इधर कर देते हैं राइट साइड में और 4 को इधर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b को इधर भेजते हैं लेकिन लिखते इधर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2b और इधर प्लस में b इधर आएगा तो -b इज इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो इधर -3 और इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -4, तो यहाँ पे b घटेगा तो कितना बचेगा, 2b में से b घटेगा तो b, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -7, कितना हो जाएगा, -7, तो यहाँ से निकल गया a b c d का वैल्यू। ठीक है ना। a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू यहाँ से बोलेंगे कि a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू -2 है, -2 है। b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है -7, c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू है -1, d का वैल्यू सॉरी d नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे, तो x का वैल्यू है -3, y इज इक्वल टू, तो y का वैल्यू है -5 और z का वैल्यू कितना है, तो z का वैल्यू है +2 एंड z बराबर +2। तो यहाँ पे रख के देख लीजिए, तो a का वैल्यू -2 रख रहे हैं, तो a का वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 और -1 -3, बोलिए बराबर है कि ना, बराबर है। अगर b का वैल्यू -7 में रख रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा -7 और -3 -10, यहाँ पे रखेंगे -7 तो क्या हो जाएगा, -14 और +4 -10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। c का वैल्यू अगर हम रख रहे हैं -1 तो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे c का वैल्यू -1 तो -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। x का वैल्यू अगर -3 रख रहे हैं तो -3 + 3 0 के बराबर होगा। y का वैल्यू अगर -5 रख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे, तो -10 और -7 कितना हो जाएगा, -17। यहाँ पे देखिएगा -15 और -2 -17,
इक्वल है। जेड का वैल्यू अगर +2 रख रहा है तो देख लीजिए +2 और +4 +6 के बराबर, तो सभी क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत? तो क्या करते हैं, इक्वेट कर दीजिए और वहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लीजिए। कोई दिक्कत? तो ऐसे क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए इसको नोट कीजिए या और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है ना, ए बी सी एंड डी फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। ठीक है ना, दिया हुआ इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करा ए बी सी एंड डी का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, आपको बता चुके हैं कब होता है, जब ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिएगा ए वाला सेकेंड ऑर्डर का है, ए भी सेकेंड ऑर्डर का है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 2a + b किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए। इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, और क्या होना चाहिए, a - 2b, a - 2b -3 के बराबर होना चाहिए, इसको सेकेंड मान लेते हैं। उसके बाद में 5c - d 11 के बराबर होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, 4c और +3d 24 के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब देखिए यहां से ए बी सी डी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए और बी में रिलेशन है, ए भी ए और बी में रिलेशन है, दो अननोन है और दो इक्वेशन है, तो वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको सोल्व करके निकाल लीजिए। तो यहां से सोल्व करेंगे, सोल्व 1 and 2। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 × 2 और +2। ठीक है ना, तो 1 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2a + b = 2 × 4, दोनों साइड प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पे क्या है b, तो a है, a - 2b -3 तो देखिएगा 2 × b 2b और -2b, एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 × 2 4, 4a और +a 5a = यहाँ पे देखिएगा 4 × 2 8 और 8 में 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो गया, 1। अब हम क्या करते हैं, a का वैल्यू किसी एक में पुट कर देते हैं तो b का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से हम इसको 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1। तो 1 में पुट करें तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 1, a का वैल्यू 1 है तो 2 × 1 और +b = कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 2 × 1 2 और तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 4 - 2, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। तो a का वैल्यू कितना हो गया, सॉरी a का वैल्यू b नहीं है, a है, तो a का वैल्यू कितना, यहाँ पे तो a का वैल्यू निकल चुका ना, b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 - 2 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए अब क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं क्योंकि c और d में रिलेशन है, और यहाँ से c और d का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, सोल्व थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है ना, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, अगर इसमें 3 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 और +4। ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 3 इक्वेशन 3 क्या है, 5c - d 5c - d = 3 × 11 3 × 11। ठीक है, और 4 को ऐड कर देते हैं तो 4c और यहाँ पे क्या है, +3d 4c +3d = 24। क्या है, 24। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 × d 3d माइनस में और प्लस में ऐड करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो 15c और +4c कितना हो जाएगा, 19c
और यहाँ पे देख लीजिएगा 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 33, और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो 33 और ये हो जाएगा 57। कितना हो जाएगा 57। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो 24 और 33 57 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी का वैल्यू हो जाएगा 57 और बटे 19, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू रख लीजिए, तो इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू रखेंगे डी में किसी एक इक्वेशन में, तो यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे रखिए, तो पुट कर देते हैं, उसको 3 में, पुट इन 3, ठीक है ना। 3 में पुट कर देते हैं, तो 3 में पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, 57 है, 57 है, तो 57 है तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, 51 नहीं बल्कि 57 है, 57 है, ठीक है ना। तो कैंसिल हो जाएगा, इसको पुट कर देते हैं, पुट इन 3 में, तो 3 में पुट करेंगे तो यहाँ से देख लीजिए डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो 5 इंटू थ्री और माइनस डी इज इक्वल टू कितना है 11 है। तो यहाँ से डी को इधर भेज देते हैं, तो इधर आएगा तो डी हो जाएगा, राइट साइड में भेजते हैं लेकिन लेफ्ट में लिखते हैं। और यहाँ पे 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और उसमें 11 को ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू 15 और प्लस 11, तो कितना हो जाएगा, तो डी का वैल्यू बोलिए। और इसको तो इधर भेजेंगे तो -11 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में करेंगे तो राइट से लेफ्ट में, तो 15 माइनस 11 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना हो गया 4, तो ए बी सी डी का वैल्यू निकल गया। तो ऐसे बोलिए, अगर इक्वेशन दिया हुआ हो तो ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। चलिए इसको नोट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।